नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 32 ईयर्स है और इनके कुछ बेसिक से सवाल थे कि फाइनेंशियल करियर कैसा रहेगा और अरेंज मैरिज होगी लव मैरिज। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शुक्र पर्वत आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि आप देखेंगे इनके हाथ में मिली जुली रेखाएं हैं। एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा। जब शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने की भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा तरक्की करता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसा व्यक्ति अपनी तरक्की को बढ़ाता जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे वहीं शुक्र पर्वत पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी हैं। ये जब छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में रुकावटें महसूस होती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई नया काम करने चलता है तो 100 टांग खींचने वाले पहले आ जाते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के काम बनने में भी देरी होती है। तो शुक्र पर्वत शो कर रहा है कि जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी और लेकिन रुकावट और संघर्ष भी साथ साथ चलेंगे। चंद्र पर्वत देखेंगे तो चंद्र पर्वत नॉर्मल है। जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है, नहीं, चंद्र पर्वत नॉर्मल नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान लग रहा है। जब इस प्रकार चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान लगता है तो व्यक्ति को एक अजीब सा डर लगता है। व्यक्ति जब भी नया काम करता है या कुछ भी अलग काम करने जाता है तो व्यक्ति को एक अजीब सी चिंता सताती है और ऐसे व्यक्ति को हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का एक अजीब सा भय सताता रहता है। ऐसे व्यक्ति को ये डर हमेशा रहता है कि अगर हम जिस पोजीशन पे आज हैं कहीं कल उससे कहीं गिर ना जाए, या फिर कहीं नया इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसा नुकसान ना चला जाए। यानी ऐसा व्यक्ति कभी भी चिंता मुक्त नहीं होता। मन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता, टेंशन और अशांति होती है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो पाता। इसी के साथ साथ चंद्र पर्वत का साइज नॉर्मल है। तो जब साइज नॉर्मल होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। बाहरी मंगल नॉर्मल है। तो जब बाहरी मंगल नॉर्मल होता है तो ये शो करता है कि ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होती हैं। जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो सामने वाले पे अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल होती है। ऐसा व्यक्ति दबाव में भी अच्छा काम कर लेता है। ऐसे व्यक्ति प्रेशर को काफ़ी हद तक झेल पाते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने संघर्ष के समय को काफ़ी अच्छी तरह संभाल लेता है, ज़्यादा उसमें कोलैप्स नहीं होता। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो अंदरूनी मंगल पर भी ये छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, ये बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं दोस्तों। जब इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की डेली लाइफ में भी छोटी मोटी टेंशन आती रहती है। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी कुछ इस प्रकार की होती है कि एक टेंशन खत्म हुई, दूसरी टेंशन शुरू हो गई। तो जीवन में डेली बेसिस पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मन में अशांति और काम में रुकावटें, ये तीन चीज़ तो इनके जीवन में रहेंगी। जी हाँ, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में डेली लाइफ में छोटी मोटी टेंशन आती जाती रहती हैं और व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रहता। व्यक्ति फ्री माइंडेड कभी नहीं बैठ पाता। जब भी खाली बैठता है तो किसी न किसी बात को लेकर चिंता व्यक्ति के मन में होती है। गुरु पर्वत अगर हम देखेंगे तो गुरु पर्वत पर ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा इम्प्रूव करता है और ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। अगर हाथ में यहाँ पर स्क्वायर बन जाए, जैसा कि इस हाथ में बन गया है, आप देख सकते हैं दो दो स्क्वायर हैं, दो से ज़्यादा स्क्वायर हैं। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी या फिर बचपन से ही अपने घर का सुख मिलता है। अगर अपना घर नहीं होगा तो जीवन में ज़रूर अपना घर ये लेंगे। गुरु पर्वत पर बना हुआ स्क्वायर व्यक्ति को अपने मकान का, अपने घर का सुख जरूर देता है। गुरु पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। पाम मिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में भी इस व्यक्ति का ध्यान जाता है। शनि पर्वत पर अगर हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि शनि पर्वत पर जो धन रेखा है वो ज़्यादा डार्क है और आप देखेंगे रेखा हल्की है लेकिन ये रेखा डार्क है। इसका कलर डार्क है, डार्क ब्राउन कलर है इसका। तो जब शनि पर्वत पर रेखाएं डार्क हो जाएं तो ये व्यक्ति को बुढ़ापे में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देती है। यानी ऐसे व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था में पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। अगर पैसा सही अमाउंट में आएगा तो ऐसे व्यक्ति का खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो यानी बुढ़ापे में
या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी या फिर पैसा अगर अच्छा आएगा तो व्यक्ति का पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। जहाँ जहाँ ऐसे व्यक्ति को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए ऐसा व्यक्ति वहाँ भी पैसा खर्च करता है। सूर्य पर्वत अगर हम देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा है और इसमें से एक छोर यहाँ पहुँचा, ये वी का साइन बन गया। तो वी का साइन शो करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ कमाएंगे। व्यक्ति की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, व्यक्ति नाम काफ़ी अच्छा कमाता है और फेम व्यक्ति को काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन हाथ में सूर्य रेखा है तो संघर्ष तो रहेगा ही। ये शो करता है कि व्यक्ति को संघर्षों के बाद सफलता मिलती है। नेम फेम भी व्यक्ति को संघर्ष करने के बाद ही मिलेगा। सूर्य पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति की लव मैरिज करवाती है, लेकिन इस हाथ में राहु रेखा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो लव मैरिज होने के चांसेस भी बहुत कम है इस हाथ में। और जिस प्रकार का शुक्र पर्वत है, गुरु पर्वत अच्छा है और सूर्य पर्वत भी अच्छा है, लेकिन हाथ में राहु रेखा ज़्यादा है तो लव मैरिज होने के चांस इतने नहीं है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी अरेंज मैरिज होने की ही इनके हाथ में मुझे दिख रही है। बुध पर्वत अगर हम देखेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये लाइन व्यक्ति को बिजनेस में इंटरेस्ट जगाती है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस अगर नहीं कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, तो व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और अगर इनको अपने जीवन में कभी भी बिजनेस करने का मौका मिले तो ज़रूर करें, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मान सम्मान मिलने वाला है। और अगर हम देखेंगे तो एक रेखा सूर्य की तरफ से आकर बुध पर्वत की तरफ चली गई। जब इस प्रकार कोई रेखा सूर्य और बुध को मिला दे तो ऐसा व्यक्ति किसी भी सामान का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करे तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और अगर ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट टेंडर या फिर गवर्नमेंट के ठेके लेने का बिजनेस शुरू करे, ऐसे बिजनेस में या फिर किसी भी सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलती है। अगर ये इस चीज़ का साइड बिजनेस करेंगे तो भी इनको इस काम में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। पिंकी फिंगर हल्की सी झुकी हुई है तो ये व्यक्ति को पैसे कमाने की ललक देती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत पैसे कमाने की चाह रखता है। और एक चीज़ ऐसे व्यक्तियों में मैंने पर्सनली ये देखी है कि ऐसे व्यक्ति अगर करोड़पति भी बन जाएं तो उससे संतुष्ट नहीं होते और पैसे कमाने की चाह यानी पैसे कमाने की भूख ऐसे व्यक्तियों की कभी शांत नहीं होती। पिंकी फिंगर अगर हम देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हाथ में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट नहीं आता, यानी पैसों का किस तरह संभालना है, कितना किसको देना है, कितना किसी के अपने पास रखना है, कितना कहीं इन्वेस्ट करना है, यानी पैसे से जुड़ा जितना भी मैनेजमेंट होता है ऐसे व्यक्ति को नहीं आता। अपने हाथ में अगर इनके हाथ में पैसा आता होगा तो वो जल्दी खर्च हो जाता होगा और अपने हाथ से कोई इन्वेस्टमेंट करते होंगे या फिर स्टॉक मार्केट में अगर अपने हाथ से पैसा लगाया होगा तो उसमें भी नुकसान झेलना पड़ा होगा। कुल मिला के एडवाइस यही रहेगी कि अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास में रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें जिससे वो पैसा बचेगा। इनके हाथ में पैसा रहेगा तो पैसा खर्च होगा या फिर बेकार जगह पे वो उसका वेस्टेज हो जाएगा। आप देखेंगे गुरु की उंगली कितनी छोटी है और सूर्य की उंगली कितनी बड़ी है। जब गुरु की उंगली छोटी पड़ जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन साथी के साथ अपने विचारों में मतभेद दिखाता है। यानी शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि लाइफ पार्टनर से विचारों में मतभेद आए या फिर विचार ना मिले या फिर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा भी ऐसी व्यक्ति शो करती है। जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ये व्यक्ति को रिस्की बनाता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता। अगर जेब में लाख रुपए भी होंगे तो रिस्क लेने से ऐसा व्यक्ति नहीं डरता और कभी कभी रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा भी हो जाता है। शनि की उंगली सबसे बड़ी है तो ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है और झूठ बोलने वाले व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को खासकर नफरत होती है। हार्ट लाइन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। आप देखेंगे हार्ट लाइन का एक छोर यहाँ जुड़ा, फिर एक हार्ट लाइन यहाँ से चली, यहाँ ख़त्म हो गई, फिर एक हार्ट लाइन यहाँ से चल रही है, फिर इसके नीचे एक और हार्ट लाइन चल रही है, फिर एक और हार्ट लाइन चली, फिर एक और हार्ट लाइन चली और यहाँ पे तो हार्ट लाइन डार्क ही। यानी ये शो करता है कि व्यक्ति की जो डेली लाइफ होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है कि उसमें सुबह लग जाता है और शाम को ऐसे व्यक्ति को फुर्सत मिलती है, पूरा दिन बिजी रहता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन इरिटेटिंग पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को टेंशन परेशानी लगी रहती है। आप देखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल इस जगह हल्का सा ही यव का साइन फॉर्मेशन में हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। आप देखेंगे ये यव साइन जो बन रहा है हाथ में, ये इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा।
ये मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ। जब हाथ में इस प्रकार रेखाओं पर ये साइन बन जाए तो ये व्यक्ति को दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि व्यक्ति की अंतरात्मा तक पर असर पड़ता है। व्यक्ति अपने दिल और दिमाग से दोनों से सोचना बंद कर देता है और व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा परेशानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती हैं। मस्तिष्क रेखा पर जाएंगे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली, ये अच्छी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये यफ का साइन बन गया, यानी हृदय रेखा पर भी यहाँ पर यफ का साइन है और मस्तिष्क रेखा पर भी यफ का साइन है। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है कि मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है इनकी और आगे भी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी जीवन में घटनाएं घटेंगी कि व्यक्ति को मानसिक परेशानी आती है, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसे व्यक्ति को चलेगा। ये रेखा अधिकतर यही शो करती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मित्र या फिर अपने जीवन साथी के साथ धोखा मिलता है और रिश्तों में टकराव आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स ही ये व्यक्ति को देती है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यफ साइन के बाद ये रेखा चली और ये नीचे की तरफ चलती जा रही है, यानी लगभग 35 के बाद इनकी माइंडलाइन सुधरी और काफ़ी अच्छी जा रही है। यानी जो भी दिक्कत परेशानी रहेगी वो रहेगी 35, 36, 37 तक, 37 लास्ट। 37 के बाद इनके मेंटल हेल्थ पर या फिर ये जो इनकी हार्ट लाइन पर जब का साइनस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अभी ये इस प्रभाव से जूझ रहे होंगे क्योंकि इनकी उम्र अभी 32 वर्ष ही है, तो अभी तो दिक्कत है। बाद में जो माइंड लाइन की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में स्थिर बनाएगी। जीवन रेखा की तरफ जाएंगे तो जीवन रेखा यहाँ से निकली और इससे पहले जीवन रेखा नहीं है। इससे पहले हाथ में दो छोटे छोटे ऑफशूट हैं, तो लगभग ये है उम्र इनकी 28-29। इस एज में कोई ना कोई खुशखबरी मिली होगी या फिर कोई पुराना बना हुआ काम बन गया होगा बहुत दिनों से, या फिर ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति इस एज में हो जाती है। अगर जॉब नहीं लग रही तो जॉब लग जाएगी, यानी कोई भी अच्छा काम ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर होता है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा भी डार्क हो चुकी है। जब इस प्रकार की जीवन रेखा होती है, आप देखेंगे कि जीवन रेखा यहाँ पर पतली थी, यहाँ पर कितनी डार्क हो गई है। जितनी मोटी मैं पेंसिल चला रहा हूँ उतनी ही मोटी जीवन रेखा है। तो जब इस प्रकार की जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आप देखेंगे हार्ट लाइन में भी दिक्कत है, माइंड लाइन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है और जीवन रेखा में तो दिक्कत सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि मोटी जीवन रेखा है। मोटी जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है हेल्थ के बेसिस पर भी, फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर भी और फैमिली प्रॉब्लम्स के बेसिस पर भी। ऐसे व्यक्ति की जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। इस पर भी राहु रेखा का प्रभाव हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कि जले पे नमक छिड़क दिया हो। तो जीवन में अभी तनाव, संघर्ष रहेगा। मैं इन्हें रेमेडीज़ दूंगा, इन यफ साइन की रेमेडीज़ दूंगा, हार्ट लाइन की रेमेडीज़ और राहु रेखाओं की तो सबसे ज़्यादा रेमेडीज़ इन्हें जरूर करनी चाहिए। इनको करने के बाद अगर ये 3 से 4 साल तक उन रेमेडीज़ को लगातार करेंगे तो देखेंगे हाथ में काफ़ी सुधार आएगा, रेखा सुधरेंगी। फिलहाल देखेंगे कि हाथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। कोई भी नया काम करने चलते होंगे तो वो रुक जाता होगा, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता होगा, किसी चीज़ की इच्छा रखते होंगे तो वो चीज़ बहुत लेट मिलती होगी और इनके जीवन में निराशा और स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में चल रही होंगी और आगे भी चलेंगी। लगभग अगर हम देखेंगे तो 55 में एक ऑफशूट है, 55 में 2 ऑफशूट हैं, यानी 55 में 2 ऑफशूट ये दिखाते हैं कि उस एज में कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई पुराना बनता हुआ काम बन जाएगा जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा, लेकिन उसको भी राहु रेखा ने काट दिया है। तो ये भी ऑफशूट का असर नहीं आएगा, इन्हें ऑफशूट का कोई भी शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। और एक इनकी एज है 70 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला कुछ ऐसा काम होगा जिसकी वजह से इनको अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और जब इतना बड़ा ऑफशूट होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े लेवल की प्रॉपर्टी आती है। लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा भी पतली है, लेकिन इससे पहले 60 से पहले और लगभग 35 के बाद जीवन रेखा कितनी मोटी है। जीवन रेखा में कोई दम नहीं है, मस्तिष्क रेखा पर यफ का साइन है, हार्ट लाइन पर यफ का साइन है और ऊपर से राहु रेखा काट रही है, तो स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा।
मैंने जो रेमेडीज़ दूंगा उन्हें लगातार करेंगे और मन से करेंगे तो इन रेखाओं का असर थोड़ा कम होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाथ में जितनी कम रेखा होती है उतना अच्छा पाया जाता है। हाथ में मेनली जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा ही होनी चाहिए और एक धन रेखा भी होनी चाहिए। अगर 4 रेखा से ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी देती हैं, संघर्ष देती हैं। अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बन रहा है। एक रेखा यहाँ से आई, एक रेखा ये है, एक ये, एक ये, एक ये। आप देखेंगे रेखाओं का एक जाल बन रहा है। हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं आप गिन भी सकते हैं। जब इस प्रकार का हाथ में जाल बन जाता है तो व्यक्ति को नज़र दोष या पितृ दोष की समस्या आती है। तो अभी कोई ऐसी खास बात नहीं है साथ में बताने लायक। तो अभी ये कुछ नहीं, केवल और केवल रेमेडीज़ करें। उसके बाद इनको अपने जीवन में थोड़ा बहुत रिलीफ, थोड़ा बहुत शांति देखने को मिलेगी। मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता में भी बहुत दिक्कतें आएंगी। बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रगल करना है अपने जीवन में। रेमेडीज़ दूंगा उन्हें लगातार करेंगे तो 3 से 4 साल तक अगर करेंगे या फिर उससे ज़्यादा भी करें, मैं तो कहूँ इनको रेमेडीज़ ज़्यादा ही करनी है। इनको रेमेडीज़ लाइफ टाइम ही करनी पड़ेंगी, तभी इनको अपने जीवन में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस मिलेगी, वरना इस हाथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।